इकोसिस्टम की बात की आपने, मैं वो कवर कर रहा हूँ। इकोसिस्टम का जो कॉन्सेप्ट है, इकोसिस्टम सिर्फ एक प्रेडेटरी मार्केटिंग कैंपेन है। किसी का ये कहना कि जो ये एक प्राइवेट कमोडिटी नहीं है, ये तो वो आपको ओपनली बता रहा है कि बॉस हम ये बेचेंगे ना, गेम समझ आ रहा है, वो तो बता रहा है ना कि यार हमारा बिजनेस मॉडल भाई चलता ही ऐसे है, हम डाटा नहीं बेचेंगे तो खाएंगे कैसे भाई। यार ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आप चार्ज ले सकते हो, आप गूगल को ट्रिक कर सकते हो। अच्छा, और आप क्या कर सकते हो, आप ये होगा कब, जब आप अपने डिसीजंस को कैसे लोगे, ऑटोमेटिक मोड पे नहीं लोगे, ठीक है ना, वॉलंटरी मोड पे लोगे आप, मतलब ऑटोनोमसली खुद डिसाइड कर रहे होगे कि आप उस ब्राउजर के ऊपर बैठ के क्या एक्टिविटी कर रहे हो। फिक्र है तानू की फिक्र है लोकेशन दी, तानू की फिक्र है ताड़ी प्राइवेसी, तानू कोई मुंह नहीं लांदा, ठीक है, ताड़े घर 18 घंटे ताड़े घर बिजली नहीं आती, पानी नहीं आना, तुझे कहते सारी प्राइवेसी ना वायलेट हो जाए, वो बड़ा मजे का कॉन्सेप्ट है। देखो यार बात है, देखो जब इंटरनेट आया तो ये अब चीज़ का इस्तेमाल है ना, यूज़ ऑफ स्टफ है ना, तो मैं तो इस पॉइंट पे तुम्हारे साथ एग्री करूंगा कि ठीक है, इस डाटा को यूज़ कैसे किया जाता है हम रेगुलेट करने अभी आएंगे इस पॉइंट पे, ठीक है, थोड़ा मुझे टाइम दो, लेट मी जरा एक्सप्लेन अ बिट। यार इन चीज़ों के फ़ायदे फ़वाइद भी तो है ना। मैं छोटी सी बात बताता हूँ, ठीक है, क्योंकि भाई आपका लॉयर शॉयर भी है, आपको पता है, हमारे एक साथी के ऊपर हो गया हमला, ठीक है, अच्छा अब ना हमें पता था कि हमला नहीं, यार वकीलों ने 10-50 लोगों से रोज़ाना मिलना होता है, ठीक है, हमें क्या पता किसने हमला कराया, किसको ताप चढ़ी थी, या पता नहीं हमला किसी और पे करना था उस पर ठीक है, अब वो भाई पर हमला हो गया, अब हम सारे परेशान हो गए। अब यार हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, हमने वो इन्फॉर्मेशन दो नेटवर्क्स के कोऑर्डिनेट्स लेकर हमने दो नेटवर्क्स के कोऑर्डिनेट्स लिए बिटवीन 9 PM to 11 PM, ये 2 घंटे की वारदात एक्सपेक्टेडली पुलिस के अकॉर्डिंगली 2 घंटे के अंदर ये सब कुछ प्लान्स में एग्जीक्यूशन हुई होगी। इन अजम्पशंस के ऊपर हमने 2 घंटे का डाटा निकाला, सेलुलर डाटा निकाला, वो 3-3.5 हज़ार नंबर थे, उसको मुख्तलिफ फिल्टर्स लगाए हमने, ये वो, ठीक है, वो 300 पे आया उस डाटा को। फिर हमने कहा कि अब वो जो कोऑर्डिनेट्स है ना उसको मजीद नैरो डाउन जब हमने किया ना तो वो 2-4 गलियाँ आ गई, और हमने ये कहा कि जनाब फायरिंग का वक्त था तकरीबन 10-10:30 के करीब का ये वक्त था, तो ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं अगर वो एक खंबे से भी स्टार्ट करता है तो एटलीस्ट उसको 5 मिनट 7 मिनट लगे होंगे, ये वो, तो एक्सपेक्टेडली जो कॉल्स उस टाइम में हुई है ना हमले से पहले, क्योंकि जाने के बाद की जो कॉल्स हैं वो हमने रजिस्टर नहीं की, पुलिस का कहना ये था कि उस वक्त बंदा निकलने की करता है, मतलब आगे तक जाने की करेगा, उसको थोड़ी बैठ के हमला करके हेलो काम हो गया, वो फिल्मों में होता है। हम उसको नैरो डाउन करके ले आए 22 लोगों तक, ठीक है, और 22 लोगों से, उन 22 लोगों में से हमें वो 4 लोग मिल गए जिसका मेरे दोस्त के साथ कांटेक्ट था। गेम समझ आ रहा है आपको? ठीक है, अच्छा एक तो ये बात भी है, ठीक है, अब हमला करने वालों ने उसकी व्हाट्सएप की लोकेशन नहीं सर्च की, ठीक है, लेकिन बचाने वालों को पता था ये भाई कहाँ घूम रहा है। एक तो इस कॉन्सेप्ट को भी हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा दूसरी बात यह है कि मुझे अगेन एक और मज़े का वाक़या याद आ गया, मौलाना सईद अंसारी की मैं यूट्यूब पे वीडियो देख रहा था, कहने लगे कि ना उनके जो उस्ताद मोहतरम थे, लाउड स्पीकर आया हिंद में ना, तो कहने लगे कि भाई सारे उलमा को इकट्ठा कर लिया हिंद के ना, तो बोला कि भाई आ जाओ डिस्कस करेंगे लाउड स्पीकर हलाल है कि हराम है। मैं ये यूज़ ऑफ इंटरनेट, यूज़ ऑफ प्राइवेसी, यूज़ ऑफ डाटा की बात कर रहा हूँ, उसको मैं कनेक्ट करूँगा कि ये रेगुलेट करना मैं एग्री करता हूँ। तो खैर एनीवेज वो मुर्शिद कहने लगे, और मुर्शिद को हो गई देर, मुर्शिद पहुंचे 12 बजे, नाश्ता मुर्शिद ने किया नहीं हुआ था। मुर्शिद कहने लगे नाश्ता, तो उन्होंने बोला हिंद का इतना बड़ा मसला डिस्कस हो रहा है उलमा के साथ, आप कह रहे नाश्ता दे दो नाश्ता दे, ये क्या बात हुई, टिके बैठ गए, चुप हो गए। 2-2:30 बजे मसला आपको पता है उलमा में तो फिर लंबी बहस होती है, वो नमाज होगी, उन्होंने बोला यार खाना, उन्होंने कहा मौलाना हिंद का इतना बड़ा मसला डिस्कस हो रहा है, आप क्या बात कर रहे हैं। तो मौलाना की भी तब भूख से बस हो चुकी थी, कपड़े झाड़ के कहने लगे कि जनाब बात यह है लाउड स्पीकर तो आना ही आना है खाना आना है कि नहीं आना आप ये बता और भाई बात पता क्या है, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ले लो, इन प्राइवेसी को ले लो, जब तक ये कमोडिटीज फ्री है ना, ये तो होने जा रहा है, ठीक है, आपने डिसाइड करना है कि आप उसको रेगुलेट कैसे करते हो। और जब आप रेगुलेशन की बात के ऊपर आते हो, ये बिल्कुल मेरा फाइनल पॉइंट है, इसके बाद मैं तुम्हारा सर नहीं कहूँगा, जब आप रेगुलेशन की बात आती है ना, देखो भाई जब रेगुलेशन की बात आती है ना यार, तो रेगुलेशन कहाँ से, किसने रेगुलेट करना, तुमने कहा वर्ल्ड लीडर्स ने। वर्ल्ड लीडर्स को कौन पुश करता है, सोसाइटीज कैसे बनती हैं, जब इंडिविजुअल अवेयरनेस इंक्रीज होती है, पीपल कम एंड डिसाइड कि जी हमारे डाटा के साथ ये होगा, जैसे यूरोप में हुआ,
और जिसकी वजह से फेसबुक को ये सब कुछ करना पड़ा। अमेरिका में iOS ने सिस्टम ले लिया, iOS ने कहा कि हम अपने यूजर से पूछेंगे कि वो आपको अलाउ करता है डाटा कलेक्ट करना कि नहीं, ठीक है। आपके ड्रॉप शिपिंग का मॉडल सारा नीचे आ गया, ठीक हो गया। अब आप उसके बाद यूरोप ने बोला कि भाई हमारे प्राइवेसी लॉज हम इजाज़त नहीं देंगे कि तुम डाटा किसी से शेयर करो, तुम कौन हो तो थर्ड पार्टीज के साथ डाटा शेयर करने वाले ना। अब फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल अब ये डेस्परेट है, इनके पास iOS यूजर्स कम से वक्त के साथ साथ कम होते जा रहे हैं। अब इनको वो डाटा बेचना किसको है? एंड्रॉयड यूजर्स को। एंड्रॉयड यूजर्स कौन है? ऐसे ममालिक जो इन जाइंट्स के आगे खड़े नहीं हो सकते। ठीक हो गया ना? सही है। रेगुलेशन की बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन रेगुलेशन कम्स डाउन टू द इंडिविजुअल डिसीजंस। इंडिविजुअल्स क्रिएटिंग अवेयरनेस इन द सोसाइटी पुशिंग देयर लीडर्स, जैसे यूरोप में हुआ, जैसे। अच्छा, मैं इससे थोड़ा सा मेरा कॉन्ट्रडिक्ट करता हूँ। वो ये है कि आप कहते हैं कि इंडिविजुअल चॉइसेस और लोग पुश करेंगे लीडर्स को टू मेक द टफ कॉल। मेरा ये ख्याल है कि देखिए, या तो आप ये इस अजम्पशन में आप जी रहे हैं कि स्पेशली थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जो इन जाइंट्स के सामने नहीं खड़े हो सकते, वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उन लोगों को इतनी अवेयरनेस है कि उनकी प्राइवेसी की क्या वर्थ है। वही बात है कि 18 घंटे बटे हाँ, उनका माइंडसेट तो ये है ना, उनको ये अंदाज़ा ही नहीं है कि उनका डाटा किस तरह से यूज़ हो रहा है, किस हद तक यूज़ हो रहा है, उनके कॉन्टैक्ट्स एक्सेस करता है। अगर कोई बैंक की ऐप आप खोलते हो और वो आपसे कहता है कि मैंने आपकी गैलरी और आपके कॉन्टैक्ट्स जो है ना वो एक्सेस कर, तो वो क्या करेगा, वो बैंक को कल को जरूरत पड़ेगी वो आपके कॉन्टैक्ट्स में से नंबर निकालेगा और उनको मैसेज कर देगा कि ये जो फलां बंदा है इसका ये पंगा है, तो आप काइंडली परसू करें इसको, हमारी हेल्प करें और हम इससे पैसे ले लें। आपको पूरे दुनिया में जो पूरे माशरे में आपके बदनाम करवाएगा। ये चीज़, अब इस तरह की चीज़ों की अवेयरनेस नहीं है लोगों को। तो अगर हम सिर्फ पर्सनल चॉइस पे ये छोड़ देंगे ना कि लोग चूज करें इसके लिए स्टैंड लेना एंड ऑल दैट, तो लोगों को फिर अवेयरनेस देनी पड़ेगी आपको पहले। अब वो जो अवेयरनेस नहीं है, इसलिए लोग पुश नहीं कर रहे, इसलिए लीडर्स वो नहीं ले रहे। उसी के लिए तो ये पॉडकास्ट हम कर रहे हैं। मेरा पॉइंट समझो, हम ये पॉडकास्ट इसी के लिए तो कर रहे हैं। से फॉर एग्जांपल आज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कहती है कि यार हमने ये व्हाट्सएप को उड़ा, ये पिछले दिनों नहीं ये स्पोर्ट्स वापस चला गया था। हाँ। वो तरले डाल के वापस बुलाया। हाँ। ठीक है ना भाई, आप की कर रहे हो। और यार जो पाकिस्तान में ऑफिशियल स्पोर्ट रिकॉग्नाइज ये पार्टी वाला जो पंगा हुआ पार्टी, यार देखो पॉइंट यही आ रहा है ना, पॉइंट यही आ रहा है। ठीक है, यूजर अवेयर नहीं है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, गवर्नमेंट आज डिसाइड करती है मैंने बंद करना, चलो बुरा बिस्तर पकड़ो अपना निकलो यहाँ से। ठीक है, आपका यूज़र प्रिपेयर्ड है व्हाट्सएप के बगैर जीने के लिए। आपका यूज़र, तुम्हारी वाली बात ही कर रहा हूँ, तो मैं तुम्हारी बात से प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई आपका यूज़र रेडी है। नहीं भाई, क्यों? नो लंच इज फ्री। कि आज ये जो ममालिक iOS और ये वो कर रहे हैं, भाईजान वो लोग वहीं रहते हैं ना, वहीं रहते हैं, उनके लोगों में अवेयरनेस आ गई है। वो जब आप अपने इन मुल्कों में होना शुरू हो जाएगा, देन बिजनेसेस विल फाइंड अनदर वे आउट टू कंडक्ट देयर बिजनेस। अभी तक उनका बिजनेस मॉडल डाटा पे चल रहा है, ठीक है ना, वो ये डाटा के बगैर वो जी नहीं सकते। वो तो कांग्रेस वुमेन ने उससे पूछा था ना मार्क जुकरबर्ग से कि आप अपना बिजनेस मॉडल चेंज करने के लिए रेडी हैं, तो वो एक सेकंड में तो रुक गया कि बिजनेस मॉडल चेंज कैसे करना है मैंने। उसने कहा कि पता नहीं ये कैसी बातें कर रहे हैं आप। ये तो अब यूरोप में iOS डिवाइसेस यूज होती है ना, अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा यूरोप में यूज होती है। कॉमन सेंस यही कहती है। अच्छा, अब उन्होंने जब किया तभी, वरना तो एंड्रॉइड यूजर ऐसे थे जैसे गुस्सुतेला होता है। हाँ, वो भाई गरीब लोग हैं, इन्होंने क्या खरीद लेना है। आप फेसबुक पे जाओ, मजे की बात है, फेसबुक एड्स लगाने की तरफ जाओ, आपको iOS नज़र आएगा, आपको एंड्रॉयड यूजर्स की जो फर्दर बिहेवियर्स है ना वो आपको इतने ज़्यादा शो ही नहीं होते। सारा फेसबुक का कंसंट्रेशन ही iOS के ऊपर था। ये तो अब कंसंट्रेशन बदल रहा है क्योंकि उनकी आबादी निकल गई उनके हाथ से, जिसको वो टारगेट कर सकते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि यार आप पहले भी तो यही करते थे ना, चौकों चौराहों में लोग बैठते थे, एक पर्सनलाइज सा वर्ल्ड था आपका, ऐसे है कि नहीं? एक पर्सनलाइज सा वर्ल्ड था। आज जब हम इस इकोसिस्टम के अंदर जा रहे हैं तो हम एक पर्सनलाइज सा वर्ल्ड ही क्रिएट कर रहे हैं ना यार। देखो ना यार, मुझे वही दिखेगा जो मैं देखना चाहता हूँ, मुझे वही दिखेगा जो मैं देखना चाहता हूँ। यार इसमें बुरा क्या है? अगर उसमें 2-4 चीज़ें मैं खरीद रहा हूँ तो क्या वो चीज़ें मुझे बेनिफिट कर रही है कि नहीं कर रही इन एनी वे? अगर और कुछ भी ना दे रही हूँ, मुझे पीस ऑफ माइंड दे रही है कि नहीं? नहीं, आपको इमोशनली मैनिपुलेट करके दे रही है ना यार। आपको उसको पता है कि अब आपको भूख लगी हुई है, आप उस वक्त जो है वो 10 रुपए का, मुझे एक बात बताओ, जब मैं नान भी खा सकते थे, लेकिन उसने आपको पिज़्ज़ा शो करा दिया, आपको इतने पिज़्ज़ा दिखाए उसने, आपने कहा ये 1000 रुपए का है। सही, आप अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आगे इतना बेबस हो कि आपके इंटेलिजेंस को मैनिपुलेट कर सकती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस,
आपको तो बेड़ा ही करके ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पीछे जो मुझे एक बात बताओ, जिस दिन इंसान ने ये सोचा था कि यार पत्ते पुत्ते बांधना छोड़ो, हाँ, ठीक है, कपड़े की तरफ आओ, तो बंदा इमोशनल ब्लैकमेल होके आया ना कपड़े की तरफ। गेम समझ रहे हो ना, बंदा इमोशनल ब्लैकमेल होके आया ना। किसी की बुढ़ी ने कहा होगा और किसी के बुढ़े ने किसी बुढ़ी को देख लिया। पॉइंट समझ रहे हो? इंसान इमोशनल ब्लैकमेल या मैनिपुलेट होकर ही काम करता है ना। हम जो ये कर रहे हैं तो हम भी मैनिपुलेट होकर ही सब कुछ करते हैं ना। खैर, टू कट द स्टोरी शॉर्ट, एक तो ये है कि आज की कॉन्वर्सेशन से आप क्या लेके जाते हो ये तो आपने डिसाइड करना, लेकिन जो चीज़ जिस नतीजे पे काइंड ऑफ कॉमन ग्राउंड पे हम लोग पहुंच पाए वो यही है कि जो तरक्की या मूविंग फॉरवर्ड इन सम डायरेक्शन है वो हम नहीं रोक सकते। ये बेशक हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जाने को बात करें या फिर इन पॉलिसीज़ की या इन सो कॉल्ड प्रेडेटरी एल्गोरिथम्स की, तो इसको हम रोक नहीं सकते। तो ज़रूरी ये है कि हमें एटलीस्ट लोगों में इतनी अवेयरनेस हो कि वो इन पॉलिसीज़ को पुश कर सके, क्योंकि कंज्यूमर बिहेवियर को देख के ही इन कंपनीज ने काम चलाना है। अगर एक पूरे कंट्री के कंज्यूमर्स एक स्पेसिफिक सर्विस यूज़ करना ही नहीं चाह रहे और गवर्नमेंट कहती है कि भाई कर लो, वो फिर भी नहीं कर रहे, तो गवर्नमेंट भी कंपनी कह सकती है भाई अपनी पॉलिसीज़ को चेंज करो, हमारे लोग नहीं मानते, हम क्या करें। तो इस तरह से हम अपनी गवर्नमेंट को एम्पावर कर सकते हैं बीइंग अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री, ताकि गवर्नमेंट ऐसी कंपनीज के खिलाफ स्टैंड ले सके और अल्टीमेटली ये प्रॉब्लम जो है ना काइंड ऑफ कहीं ना कहीं जाके सॉर्ट आउट हो जाएगा। सो आई होप आप लोगों को जो है वो कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट मिले होंगे और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको मिले होंगे, या आपके पर्सपेक्टिव को बिल्ड करने में शायद हम लोगों ने कुछ हेल्प किया। सो सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।